बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है टॉपिक वो है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब सेल वॉल की बात करते हैं तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें से कोई भी जो कॉम्पोजिशन के हवाले से जितने भी पार्ट्स हैं इसके या जितने भी चीज़ें इसकी कॉम्पोजिशन में यूज़ हो रही हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं MCQ वाइज। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल की डिस्कवरी की। सेल वॉल की जो बेसिक डिस्कवरी है वो तभी हो चुकी थी जब हमारे पास सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो हम ये कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल इज़ एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सबसे पहले जो है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल वॉल इन 1665। 1665 के की डिस्कवरी में हमें ये पता चला कि जो सेल्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के, वो एक बाउंड्री के साथ कवर होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है कितने तरह के ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये मौजूद होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें पता हो कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर जो है सेल वॉल मौजूद होती है। और क्यों? क्योंकि प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनको रिजिडिटी की ज़रूरत होती है, टफनेस की ज़रूरत होती है, तो वो सेल वॉल प्रोवाइड करी होती है। उसके बाद बात करेंगे फंजाई की। फंजाई के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है कि फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। और कुछ जो हमारे पास एल्गी है उनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि क्या कॉम्पोजिशन होगी इन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल की, तो सबसे पहले अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल हमारे पास मिलकर बनती है सेलुलोज से। और सेलुलोज जो है हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है जो कि सॉल्युबल भी नहीं होता वाटर के अंदर और ये टेस्टलेस भी होता है। उसके बाद फंजाई के अंदर बात करें तो फंजाई के अंदर ये मिलकर बनती है काइटन से। तो फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटन से मिलकर बनती है। प्रोकैरियोट के अंदर देखें हमारे पास, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये दो पार्ट्स के अंदर मौजूद होती है, आउटर और इनर। तो अगर हम इनर की बात करते हैं तो ये मिलकर बनती है पेप्टाइडो ग्लाइकन से, या फिर हम इसको म्यूरिन भी कहते हैं, और ये एक पॉलीमर कंपाउंड है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी के अंदर जो है सिमिलर टू प्लांट्स सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि एनिमल्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। और सेल वॉल की लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे मौजूद होती है, और क्या उनमें सिर्फ सेल वॉल होती है? तो ऐसा नहीं है। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। तो हम कहते हैं कि लोकेशन क्या होगी फिर सेल वॉल की? इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ ही वाज़िया तौर पे मौजूद होती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। यानी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमारे पास सेल वॉल की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल जो है ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट होती है आउटर टू द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्रेजेंट होगी आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि फॉर एग्जांपल डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही बाहर की तरफ हमारे पास ये जो होल मौजूद है, दिस इज़ द प्राइमरी वॉल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं अगेन लिख देती हूँ, दिस इज आर प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल किस चीज़ से मिलकर बनती है? प्राइमरी वॉल मिलकर बनती है पैक्टिन से। और पैक्टिन हमारे पास क्या है? पैक्टिन जो है हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि पॉलीमर नेचर का होता है, फाइब्रस नेचर का होता है, और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। सेकेंड नंबर पे ये मिलकर बनती है हेमी सेलुलोज से। सेलुलोज जो हैं वो भी मौजूद हैं प्राइमरी वॉल के अंदर। सेलुलोज ज़रा थिक फाइबर्स होते हैं जबकि हेमी सेलुलोज थिन फाइबर्स होते हैं, और ये दोनों क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें कौन सी वॉल मौजूद होती है, तो फिर इसके बाहर प्राइमरी वॉल के बाहर मौजूद होती है, प्राइमरी वॉल के बाहर हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगी मिडल लैमिला। ठीक है, मिडल लैमिला क्या होती है? मिडल लैमिला एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि कैल्शियम आयंस
और मैग्नीशियम आयन से मिलकर बनती है। मिडल लैमेला की लोकेशन क्या होती है? आउटसाइड टू द प्राइमरी वॉल, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट जो वॉल होगी उस वो कौन सी होगी? मिडल लैमेला के बाद प्राइमरी वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मिडल लैमेला का काम क्या होता है कि ये दोनों सेल्स को ज्वाइन कर रही होती है। तो हम ये भी कहते हैं कि ये एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में एडजेसेंट सेल्स के दरमियान के अंदर ये मौजूद होती है और दोनों सेल की प्राइम जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स, उनको कनेक्ट कर रही होती है। थर्ड नंबर के ऊपर अगर हम बात करें कि कौन सी मेम्ब्रेन है, तो हम थर्ड नंबर के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल। अब सेकेंडरी वॉल कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेकेंडरी वॉल जो है ये लोकेटेड होती है और ये फॉर्मेशन होती है इसकी इनसाइड द प्राइमरी वॉल। तो यानी कि लेटर ऑन सबसे एंड के ऊपर जो मेम्ब्रेन बनेगी वो सेकेंडरी वॉल होगी। और ये कहाँ पे मौजूद होगी सेकेंडरी वॉल? ये मौजूद होती है ऑन द इनसाइड ऑफ द प्राइमरी वॉल, इनसाइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। तो ये प्राइमरी वॉल जो होती है उसके बिल्कुल अंदर मौजूद होती है। इसकी कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्यूटिन भी होता है जो कि वैक्सी नेचर का होता है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर, शाइन भी प्रोवाइड कर रहा होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में और प्रोटेक्ट कर रहा होता है प्लांट्स के फ्रूट्स को, लीव्स को। उसके अलावा इसके अंदर सिलिका मौजूद होता है, कुछ अमाउंट में वैक्स मौजूद होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लिग्निन भी मौजूद होती है। लिग्निन टफ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी कंट्रोल कर रही होती है। इम्पॉर्टेंट अगर हम फंक्शंस देखें कि सेल वॉल की क्या फंक्शंस हैं, तो सेल वॉल का एक ही फंक्शन है और वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सेल को, और उसके अलावा सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो एक बात मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बता दूं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो इरेगुलर इन शेप होते हैं क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है उनके जो सेल्स होते हैं वो एक डेफिनेट शेप के होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर लिग्निन भी है, जो फाइब्रस मटेरियल्स हैं, हेमोसेलुलोज, सेलुलोज, वो भी मौजूद है, पेक्टिन भी मौजूद है, तो वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सेल वॉल अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल अगर बैक्टीरिया के सेल के बाहर मौजूद हो तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ड्रग्स से, डिफरेंट एंटीबायोटिक से। अगर ये प्लांट्स के अंदर मौजूद हो तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, वेरी लो टेम्परेचर हो गया, तो इस तरह से सेल वॉल को डिज़ाइन किया हुआ है कि ये प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे भी काम कर रही होती है और ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है।